अब जनता जो चाहेगी, जनता ही मालिक है इस जनतंत्र में, जनता मालिक है। जनता जो चाहेगी, विरोध कर रहे थे वहीं आज कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा काम। सर्वे कीजिए कि कितने घरों में शौचालय है। शौचालय है कि पेपर में है, लेकिन शौचालय जो शौचालय के रूप में जिसका उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी मेरी फानल रामगढ़वा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड के ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के ग्राम रघुनाथपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह जी। आइए इनसे कुछ मुद्दे पंचायत चुनाव को लेकर कुछ बात करते हैं। को हमारे खबरी 24/7 चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ग्राम रघुनाथपुर में, पंचायत रघुनाथपुर में आए। इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ। सर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपके पंचायत में पंचायत चुनाव का कैसे रणनीति रहेगा। देखिए, पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर का ये चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव है। ये गांव गंवई का चुनाव है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। बचपन से लेकर सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पंचायत का चुनाव भाईचारे का चुनाव है और इसके बारे में मैं और क्या बोलूँ। सर, आप तो सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं और इस पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं सर, तो आप सिविल इंजीनियर छोड़कर और राजनीति में क्यों आए और राजनीति करने का आपका मेन मकसद क्या रहा कि आप राजनीति में आए हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की है, तो आज भी मैं हूँ, लेकिन राजनीति से मेरा संबंध छात्र जीवन से ही है। मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपने स्टूडेंट यूनियन का 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। और संजोग ये देखिए कि मैं दोनों बार निर्विरोध अध्यक्ष रहा हूँ। तो राजनीति और अत्याचार के विरुद्ध कहिए या जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाने की मेरी शुरू से आदत रही है। मैं 93 से अपने ग्राम यहाँ रघुनाथपुर में अपने पंचायत में अस्थाई निवास कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ रहना चालू किया तो मेरी पंचायत की राजनीतिक शुरुआत हुई। मेरे पंचायत में पैक्स नहीं था, जो सहकारी समिति जो होती है वो नहीं। तो मैं इसको पता किया कि भाई आखिर रघुनाथपुर पंचायत में पैक्स क्यों नहीं है। तो पता चला कि रघुनाथपुर पंचायत आमोदई पंचायत के साथ टैग है और यहाँ तो पर इसके लिए मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी से मिला। तो उस समय विरोध कर रहे थे, वहीं आज कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो उस समय अब क्या कहें, नहीं समझने के चलते विरोध हुआ। विरोध के चलते वो कैंसिल हो गया। ठेकेदार यहाँ से लिख कर दे दिया डिपार्टमेंट को कि वहाँ विरोध हो रहा है, मैं कार्य नहीं करूँगा। फिर उसके बाद जब पता चला तो फिर मैंने दबाव बनाया आपको वहाँ ग्रामीण कार्य विकास विभाग पकड़ी दयाल पे, वहाँ के कार्यपालक अभियंता के पास। वो बोले कि मुखिया जी आप स्थल चेंज कीजिए, तब हम आपके यहाँ फिर टेंडर करेंगे, फिर वो काम होगा। और नहीं तो सरकार का रेवेन्यू उसमें बर्बाद हो रहा है, टेंडर हो रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी आग्रह विनती के बाद वो पर्दे की बातें हैं, किसी तरह से मैंने उन लोगों को तैयार कराया। फिर से निविदा आई और फिर दोबारा जब पंचायत सरकार भवन का कार्य जब चालू हुआ, विरोध फिर हुआ। लेकिन फिर लोगों का मैं काफ़ी आग्रह किया, विनती किया, सबको आश्वासन दिया कि आप इसको बनने दीजिए, ये बहुत बड़ा विकास का कार्य है। अगर इस बार नहीं बनने देंगे तो ये कभी नहीं बनेगा और हम लोग काफ़ी विकास में पीछे चले जाएंगे। खैर, लोग समझे उस बात को। आज पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, आज है रघुनाथपुर में। सभी लोग जाकर वहाँ काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पंचायत सरकार भवन की जो उपयोगिता है, जो कार्य होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं अपने कार्य आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब जो जनप्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान में या जो थे, अब तो भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है, ये आचार संहिता लागू हो गया है। लेकिन उससे पहले अब BDO साहब हैं, CO साहब हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सबसे आग्रह किया जाता, विनती किया जाता कि भाई वहाँ पंचायत सरकार का इतना पैसा, वहाँ सवा करोड़ रुपया लगा है, सब वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसलिए तो तैयार हुआ है कि आप लोग वहाँ चलें। कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप वहाँ जनता दरबार लगाएं जी, या आप पेंशन योजना का आप जो है एक शिविर लगवाएं, या मतलब कोई भी वहाँ का शिविर लगे।
तो ये सब कुछ नहीं हुआ इस 5 साल में। मेरी सोच ये थी कि ये सब होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन आप विकास का बताइए। अच्छा, विकास का मैंने काफ़ी करके रमड़वा प्रखंड में 16 पंचायत है। मैं रघुनाथपुर पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत में इसका मैं सिलेक्शन कराया। ये निर्मल ग्राम पंचायत है, लेकिन आज रघुनाथपुर पंचायत के किसी भी ग्राम से, किसी भी टोले से जो भी ब्रांच सड़कें हैं, जो गांव गंवई गली वगैरह आप चले जाएं, आप पैदल नहीं जा सकते हैं, इतनी गंध है। यानी कि वो शौचालय है, शौचालय का उपयोग सभी रोड का शौचालय के रूप में उपयोग हो रहा है। क्या यही निर्मल ग्राम पंचायत की परिभाषा है? आप सर्वे कीजिए कि कितने घरों में शौचालय है। शौचालय है कि पेपर में है, लेकिन शौचालय जो शौचालय के रूप में जिसका उपयोग किया जा सके। तो ये सब तो देखने की चीज़ें हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, आरोप तो ये ज़रूर है, सोच का फ़र्क है। मैं जिस सोच से काम किया, चाहे आज जो मेरी सोच है, हो सकता है जो मेरी सोच है किसी और की वो सोच नहीं हो। मेरी सोच तो जो थी उसके अनुसार मैंने काम किया था जब मैं मुखिया था। तो और एक अपनी क्या कहते हैं, जो नींव का पत्थर जो कहा जाता है, मैं वो तैयार किया था अपने पंचायत का। पंचायत सरकार भवन लाया था, निर्मल ग्राम पंचायत अपने पंचायत को कराया था। एक सोच थी मेरी कि ये मेरे पंचायत का ये अब नींव का पत्थर गड़ गया, अब आगे इसको अपनी सोच के अनुसार से जनता के सहयोग से ये काम करना है। लेकिन मेरी सोच, मैं चुनाव हार गया, मेरी सोच वहीं की वहीं रह गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। और मेरे आगे जो जनप्रतिनिधि आए उन लोगों ने इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। सर, आप हमारे खबरी 24/7 चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित पंचायत वासियों से संदेश क्या देना है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश दूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैंने जो सोचा था इस पंचायत के लिए, वो मेरी सोच अधूरी रह गई। आप मुझ पर कम से कम मेरी सोच को, मैंने जो सोचा था उससे पूरा करने के लिए आप इस बार, मेरी पत्नी इस पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती निशा सिंह, आप उनको जिताइए। मैं तो आपके साथ रहा हूं, आपके साथ काम किया हूं, मैंने ही कुछ सोचा है, उस सोच को पूरा करने का मुझे मौका दीजिए। बस यही आग्रह है। और भाई, जनता जनार्दन आप हैं, आप ही मालिक हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। और मैंने जो सोचा है, मैंने अपने लिए तो नहीं सोचा है, हाँ, अपने लिए ये सोचा है कि मैं अगर आपके लिए कुछ करूंगा, इस पंचायत के लिए कुछ करूंगा, अगर जनता की सेवा करूंगा, तो बदले में ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा, मुझे दुआएं मिलेगी, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी कमाई अगर दुआ है, आशीर्वाद है, तो मैं इस पंचायत की सम्मानित जनता से बस यही चाहता हूं कि आप अपना मुझे आशीर्वाद दें, दुआ दें कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। नौकरी है तुम्हारी, ये तुम्हारी खुद की आजीविका है, तुम्हारी रुचि भी है कि मैं अध्यापन कार्य करूं। तो बोली कि नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे दी, अब मैं चुनाव लड़ूंगी पंचायत का। इस बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य कैंडिडेट का? हाँ, तो पिछले बार भी हम लोग लड़े, लेकिन जनता जो है हमको नकार दी। जनता नकारी तभी उसमें कई सारे फैक्टर आए। मेरे गांव में भी विरोध हुआ मेरा, मतलब गांव के भी प्रत्याशी, नए प्रत्याशी खड़े हो गए, जिसके चलते और भी बहुत सारी अनेकानेक कारण उसका है कि मैं चुनाव हार गया। मैं क्या, मेरी पत्नी चुनाव हार गई। अब इस बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इस बार फिर हम लोग, मेरी पत्नी जो है आने वाली हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जनता के सामने हम लोग पेश हो गए हैं। अब जनता जो चाहेगी, जनता ही मालिक है इस जनतंत्र में, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वही होगा। लेकिन सर, आप इससे पहले भी मुखिया रह चुके हैं, तो आप अपने कार्यकाल में इस पंचायत के लिए क्या विकास कार्य किए हैं? देखिए, जब मैं मुखिया था तो केंद्र सरकार की 2014 में ये परिकल्पना आई कि नहीं 14 में नहीं, 2012 में ये परिकल्पना आई कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से पंचायत भी एक सरकार है। तो क्यों नहीं हम लोग हर पंचायत में पंचायत सरकार, यानी कि पंचायत सचिवालय की स्थापना करें। तो उस समय केंद्र सरकार एक मॉडल के रूप में हर जिले में 2-2 पंचायत सरकार भवन का आवंटन आया। पंचायत भवन का? हाँ, पंचायत सरकार भवन का, जो
का आवंटन आया जिले में, सिर्फ 2012 की ये बात है। मैं अपने ज़िला में पंचायती राज पदाधिकारी से संपर्क किया तो बोले कि हाँ ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है मेरे रघुनाथपुर पंचायत में दिया जाए। तो वो बोले कि नहीं, आपका रामगढ़वा प्रखंड का मुख्यालय पंचायत रामगढ़वा है, पहले रामगढ़वा में बनेगा, उसके बाद रघुनाथपुर में बनेगा। मैं काफ़ी आग्रह विनती किया, रामगढ़वा पंचायत के मुखिया जी भी, मुखिया पति उस समय अरुण कुमार जी थे, वो भी काफ़ी प्रयास किए, हम दोनों लगे और ज़िला का जो 2 सीट था वो दोनों सीट हम लोग रामगढ़वा प्रखंड में लेकर आए और दोनों सीट लेकर चले। दोनों सीट हम लोग लेकर आए। और एक रामगढ़वा वहाँ हेडक्वार्टर में आप जाकर देखिए, यहाँ हमारे पंचायत में आया जो स्थल का चुनाव किया गया था, उस स्थल के चुनाव पर स्थानीय लोगों का विरोध चालू हो गया। क्यों विरोध चालू हो गया? अब देखिए, कुछ नासमझी के चलते और इसके चलते, मतलब वो विरोध उस समय का वो विरोध था, आज वो विरोध क्या कहते हैं, समर्थन में हो गया है। आज जब वो पंचायत सरकार भवन बन गया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको भी हमारे खबर 24/7 चैनल में समय देने के लिए आपको भी धन्यवाद।